हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ। जो राजस्थान की नदियों के क्वेश्चन करेंगे आज। राजस्थान की नदियाँ। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लूनी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी है जो लूनी की सहायक नदी नहीं है? लूनी की सहायक नदी नहीं है। बांडी, जवाई, सूकड़ी, पश्चिम बनास। लूनी की सहायक नदी नहीं है। लूनी की सहायक नदी पश्चिम बनास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, जो लूनी की सहायक नदी नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ी, मेहंद झील, देवास, कमनौर की पहाड़ियाँ। जो चंबल नदी का उद्गम स्थल है, जनापाव की पहाड़ी, मेहंद झील, देवास या कमनौर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो जनापाव की पहाड़ियाँ एमपी से। जनापाव की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? माही की, जाखम की, बनास की या चंबल की? सोम नदी, सोम नदी जो किसकी सहायक नदी है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माही। ऑप्शन नंबर ए माही नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी नदी आयड़ नदी, आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जो आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है? आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है। कोटारी नदी, बेणस नदी, बांडी नदी या सूकड़ी नदी? क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो राइट आंसर है वो है बेणस नदी। ऑप्शन नंबर बी बेणस नदी है जो आयड़ नदी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी, खारी नदी? क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो राइट आंसर है वो है माही नदी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो माही नदी है ना, जो अरब सागर में गिरती है, अरब सागर की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में 12मासी नदी है। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो 12मासी बहती है? जो 12मासी बहती है, 12 महीने बहती है? चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है चंबल नदी। चंबल नदी है ऑप्शन नंबर ए, जो 12 महीने बहती है। 12मासी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां हैं? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, कोटा संभाग या उदयपुर संभाग? किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? कौन से संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो राइट आंसर होगा वो कोटा संभाग। ऑप्शन नंबर सी, इसमें सर्वाधिक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूलिया जलप्रपात किस नदी से बनता है? चूलिया जो जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनता है? बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, लूनी नदी? 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है उसका आंसर है बी, चंबल नदी पे चूलिया जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। खम्बात की खाड़ी में जल लाने वाली नदी है। खम्बात की जो खाड़ी में जल लाने वाली नदी कौन सी है? खम्बात की खाड़ी में माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी, लूनी नदी? खम्बात की जो खाड़ी में जल ले जाने वाली कौन सी नदी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो माही नदी। ऑप्शन नंबर ए माही नदी जो खम्बात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? सर्वाधिक मतलब जो जल की आपूर्ति करती है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या लूनी नदी? क्वेश्चन नंबर जो 10 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेणच नदी निकलती है। बेणच नदी है जो कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियों से, कमनौर की पहाड़ियों से, नागपाड़ से, नागपाड़ अजमेर से, जनापाव की पहाड़ियों से? बेणच नदी निकलती है। जो बेणच नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से, कमनौर की पहाड़ियों से, नागपाड़ से या जनापाव की पहाड़ियों से? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है गोगुंदा की पहाड़ियों से होती है। ऑप्शन नंबर ए गोगुंदा की पहाड़ियों से बेणच नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12,
माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? जो माधव सागर बांध है, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में, टोंक जिले में, दौसा जिले में या चूरू में? माधव सागर बांध टोंक जिले में, कोटा में, दौसा में या चूरू में? इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कोट दौसा, दौसा जिले में माधव सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मोरेल बांध किस जिले में है? मोरेल बांध जो किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में, बीकानेर में, टोंक में या पाली में? मोरेल बांध किस जिले में है? मोरेल बांध सवाई माधोपुर में, बीकानेर में, टोंक में या पाली में? क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर ए, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। गजनेर सूर सागर किस जिले में स्थित है? गजनेर सूर सागर, इस सागर है, गजनेर सूर सागर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या पाली में? क्वेश्चन नंबर जो 14 है, गजनेर सूर सागर किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, कामधेनु किस नदी को कहते हैं? जो कामधेनु है, कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? चंबल नदी को, माही नदी को, बनास नदी को, कांकनी नदी को? कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, कामधेनु नदी किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका जो राइट आंसर होगा वो चंबल नदी। कामधेनु बोलते हैं इसको, चमड़वती भी बोलते हैं चंबल को। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, पूर्णतः राजस्थान में, 16 क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में सबसे बहने वाली लंबी नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? चंबल नदी, काली सिंध नदी, माही नदी, बनास नदी, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो बनास नदी। ऑप्शन नंबर डी बनास नदी है, पूर्णतः राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान की नदी है और राजस्थान में बहती है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी, गंभीरी नदी? जो बजाज सागर बांध है, बजाज सागर बांध सोम नदी पर, माही नदी पर, जाखम नदी पर या गंभीरी नदी पर? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है माही, माही। ऑप्शन नंबर बी माही नदी, माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? सोम नदी, जाखम नदी, बनास नदी, लूनी नदी? क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका जो राइट आंसर होगा मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मारवाड़ की जो गंगा है वो लूनी नदी को कहा जाता है, मारवाड़ की गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कोठारी जो नदी है इसका उद्गम स्थल है, कोठारी नदी का उद्गम स्थल है गांधीनगर गुजरात से, राजसमंद से, बाड़मेर से, पाली से? क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजसमंद, राजसमंद। ऑप्शन नंबर बी राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। परचा बावड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 है परचा बावड़ी स्थित है। परचा बावड़ी किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में, पाली जिले में, रामदेवरा जिले में, रामदेवरा में या राजसमंद में? परचा बावड़ी स्थित है सिरोही में, पाली में, रामदेवरा में या राजसमंद में? क्वेश्चन नंबर जो 20 का जो राइट आंसर होगा रामदेवरा, रामदेवरा। ऑप्शन नंबर सी रामदेवरा में परचा बावड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान में स्थित एकमात्र जलप्रपात है। राजस्थान में एकमात्र जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात, जोग जलप्रपात, झेलम जलप्रपात या आना जलप्रपात? क्वेश्चन नंबर जो 21 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर जो 21 का जो राइट आंसर होगा वो है चूलिया जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए जो चंबल नदी पर स्थित है, चूलिया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, बारहा या लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है?
बारहा, बरहा या लसवारी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? रूपारेल नदी, पार्वती नदी, मोरेल नदी या गंभीरी नदी? बारहा या लसवारी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए रूपारेल नदी। ऑप्शन नंबर ए रूपारेल नदी है, इसको वारा या लसवारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर जाखम नदी का उद्गम स्थल है। जाखम नदी का जो उद्गम स्थल है, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा या पाली? जाखम नदी का उद्गम स्थल, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर जो 23 का राइट आंसर होगा वो होगा प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर ए प्रतापगढ़, जाखम नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ किस नदी में स्थित है? जो राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ किस नदी पर स्थित है? माही नदी पे, बनास नदी पे, चंबल नदी पे, काली सिंध पे? राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ जिस नदी पे स्थित है उसका नाम है चंबल। ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? जो जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में, कोटा जिले में, बारां जिले में, झालावाड़ जिले में? क्वेश्चन नंबर जो 25 की बात करते हैं, जिगजैग बांध किस जिले में स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी। ऑप्शन नंबर ए बूंदी जिले में जिगजैग बांध स्थित है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान की लोक देवियों का टॉपिक चालू किया है। राजस्थान की लोक देवियाँ जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होंगी आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन चलो चालू कर दें। पहला क्वेश्चन है, जैसलमेर के नरेश कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? जैसलमेर के जो नरेश हैं कुलदेवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? करणी माता, स्वांग्य माता, अन्नपूर्णा, नागणेची? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वांग्य माता। जो जैसलमेर के नरेश हैं वो कुलदेवी के रूप में स्वांग्य माता को पूजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी कहा जाता है? जिस देवी को बच्चों की लोक देवी या शिशु रक्षक, जो बच्चों की रक्षा करती है, चौथ माता, छींज माता, महामाया माता या घेवर माता? इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है सी, महामाया माता, बच्चों की संरक्षका देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनका संबंध चूहों से है? शीला माता, करणी माता, नागणेची माता, शीतला माता? इसका जो राइट आंसर होगा 3 नंबर क्वेश्चन का करणी माता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करणी माता इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? जो राजस्थान की लोक देवी नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है, जबकि छींज माता, करणी माता, आबरी माता ये राजस्थान की लोक देवियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेन या नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन सी है? सेन समाज या नाई समाज की जो कुलदेवी कौन सी है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता या फिर नारायणी माता? कर्ण सेन समाज की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है डी आंसर राइट है इसका, नारायणी माता, जो नाई जाति की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर है? जो करणी माता जो मंदिर है, चूहों की देवी करणी माता का जो मंदिर है, कौन से स्थान पर है? नागदा, देशनोक, धूलेब या बालोतरा? 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं? कौन सी देवी है जो राजस्थान के रूप में
राजस्थान के रूप में लोक देवी के रूप में नहीं है। बाण माता, शीतला माता, मीरा माता या बदाना माता। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है मीरा माता, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मीरा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? जो राठौड़ राजवंश है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? आशापुरा माता, शाकंभरी माता, नागड़ेची माता या बीजासन माता। क्वेश्चन नंबर जो 8 की बात करते हैं, राठौड़ वंश की कुल देवी, इसका जो राइट आंसर है नागड़ेची माता। नागड़ेची माता इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी नागड़ेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। जो बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, जीण माता, आई माता, आवड़ माता, करणी माता। बीकानेर के जो राठौड़ वंश की कुल देवी के रूप में जीण माता, आई माता, आवड़ माता, करणी माता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो राइट आंसर होगा करणी माता के रूप में होगा। बीकानेर के राठौड़ की बात करते हैं तो डी आंसर करणी माता के रूप में कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, करणी माता के बचपन का नाम था। करणी माता के जो बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम क्या था करणी माता का? कर्नल बाई, नारायणी बाई, पेमल बाई या रिद्धू बाई। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है रिद्धू बाई। ऑप्शन नंबर डी रिद्धू बाई उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान किस लोक देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है? कौन सी माता है इनके बोहरा की छतरी है, जहाँ पर पुजारी झाड़ फूक द्वारा विविध रोगों का निवारण करता? किस देवी के पास है? किस देवी के पास बोहरा की छतरी है? करणी माता, आई माता, सकराई माता या केला देवी। इसका जो राइट आंसर है केला माता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केला माता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे चलते हैं। करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? जो करौली में केला देवी का जो मंदिर है किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, कालीसिंध, पार्वती या कालीसिल। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो होगा कालीसिल। ऑप्शन नंबर डी कालीसिल के नदी के किनारे स्थित है केला देवी का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों की स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। बदाना माता, आवरी माता या गबरी माता या आई माता। इसका जो राइट आंसर है 13 नंबर का जो पहला आंसर है बदाना माता। ऑप्शन नंबर ए बदाना माता लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों की स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जोधपुर के जो राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं। क्वेश्चन नंबर 14 जिसकी 18 भुजाएं बात करते हैं। चामुंडा माता, सकराय माता, नागड़ेची माता, संतोषी माता। जोधपुर के जो राठौड़ की कुल देवी के रूप में राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं, इसका जो राइट आंसर होगा नागड़ेची माता। ऑप्शन नंबर सी नागड़ेची माता राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, करणी माता की इष्ट देवी थी रूपण माता, सचियाई माता, तेमरताई माता या तनोटिया माता। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा तेमर राय माता। ऑप्शन नंबर सी करणी माता की इष्ट देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से सही सम्मिलित नहीं है। अम्बा माता उदयपुर, भद्रकाली हनुमानगढ़, केवाई माता नागौर और जोगणिया माता अलवर। जो क्वेश्चन जो 16 नंबर का क्वेश्चन इनमें से सम्मिलित नहीं है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सम्मिलित नहीं है? अम्बा माता उदयपुर, भद्रकाली हनुमानगढ़, केवाई माता नागौर, जोगणिया माता अलवर। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका जो राइट आंसर होगा जोगणिया माता अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बीजासण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जो बीजासण माता का मंदिर है वो किस जिले में स्थित? झालावाड़, जालौर, सवाई माधोपुर।
17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बीजासुर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? झालावाड़, जालौर, सवाई माधोपुर, बूंदी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी। ऑप्शन नंबर डी बूंदी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अलवर क्षेत्र को लोक देवी के रूप में किससे मान्यता है? कौन सी देवी है जो अलवर क्षेत्र की है? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन सी देवी है जो अलवर की है? अलवर की देवी है सुगाली माता, लटियाल माता, लटियाला माता, सचियाई माता, जिलानी माता, जो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो जिलानी माता। ऑप्शन नंबर डी जिलानी माता, जो अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, किस लोक देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? कौन सी देवी है जिसके मंदिर से केसर टपकती है? करणी माता देशनोक, जीण माता सीकर, आई माता बिलाना, स्वांगिया माता जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 19, किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आई माता। आई माता। ऑप्शन नंबर सी आई माता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 20, बाण माता। बाण माता कुल देवी की आराधना होती है। बाण माता जो कुल देवी की आराधना होती है जयपुर में, मारवाड़ में, मेवाड़ में, बीकानेर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाण माता कुल देवी की आराधना होती है जयपुर में, मारवाड़ में, मेवाड़ में या बीकानेर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़ में होती है। थैंक यू फ्रेंड।